हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और हम पढ़ रहे थे रैशनल नंबर्स को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 112 से इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और इसके पहले के जो क्वेश्चन है वो अगर आपको चाहिए तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे, वहां पर आपको रैशनल नंबर्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक पे क्लिक करना है तो पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में ओपन होके आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर और हाँ, एनसीईआरटी के भी लिंक्स पिन कमेंट में दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अगर आपको किसी वीडियो का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप नंबर है 7503644171। प्लीज कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप। ओके बच्चों, और आप एक काम और करिए, यूट्यूब पे बच्चों आप सर्च करिए 2PI क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, इस चैनल को आप सर्च करोगे तो यहाँ पर क्लास 9 to 12 का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल कराया गया है और हज़ारों की संख्या में बच्चे यहाँ पे हमसे ज्वाइन हैं। तो शायद आपका कोई बड़ा भाई बहन हो जो यहाँ से स्टडी कर सकता है, तो इस चैनल को आप सर्च कर लो। ठीक है ना? ओके, चलिए बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आपको सिंपली बोला है उसने क्वेश्चन नंबर 112 में सिंप्लीफाई पार्ट ए। अब देखो बच्चों, हमको दिया है 32/5 प्लस 23/11 इंटू 22/15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ पर कुछ नहीं बोला है कि कोई हमको कोई लॉ यूज़ करना है या कोई रूल जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, ऐसा कुछ हमें कुछ नहीं बोला है। ठीक है ना? तो हम सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। देखिए 32/5 और प्लस 32/5 में हमको ऐड करना है क्या, 23/11 इंटू 22/15। तो आप क्या करो, ये देखिए ये पूरा फर्स्ट टर्म है। ठीक है ना? 32/5 आपका फर्स्ट टर्म है और ये पूरा सेकंड टर्म है, तो इसको आप ऐसे ब्रैकेट में पहले क्लोज कर लीजिए। ठीक है, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको पहले आप सॉल्व कर लो। ठीक, पहले आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लिया करिए, उसके बाद जो यहाँ पे आंसर आएगा उसको आप 32/5 में ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए 23/11 इंटू 22/15, तो ये 11 22 को कैंसिल कर सकता है। ठीक, देखिए 11 1 11 होता है और 11 2 कितना होता है, 22 होता है। ठीक, अब देखो ये 15 से 23 नहीं कैंसिल हो रहा है, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में, है ना? दोनों को प्राइम है, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि 15 को 5 कैंसिल करेगा, 23 को नहीं करेगा। ठीक, 15 को 3 कैंसिल करेगा, 23 को 3 कैंसिल नहीं करेगा। तो इस तरीके से अब हम नेक्स्ट स्टेप में कॉपी करेंगे 32/5 और प्लस ब्रैकेट में बच्चों 23/1, है ना? 23/1 इंटू क्या है, 2/15। ठीक, सो यहाँ से देखिए नेक्स्ट होगा हमारे पास कितना, 32/5 और प्लस देखिए 23 इंटू 2 46/1 इंटू 15 होता है आपका 15। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं बच्चों, एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्या होता है। अब देखिए 5 और 15 का एलसीएम 15 होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 और 15 का अगर आप एलसीएम लोगे तो 5 1 5, 5 3 15 और 3 1 और 1, 5 3 कितना हो गया 15। तो एलसीएम यहाँ पर आ गया बच्चों 5 3 15। ठीक है बच्चों, नाउ तो यहाँ से एलसीएम आ गया कितना, 15। अब हम क्या करेंगे, इस एलसीएम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3। भाई चेक करो, 15 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 3, और 3 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, यानी कि 3 इंटू 32 और प्लस 15 को 15 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 46 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 46 इंटू 1। चलिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 इंटू 32 कितना होता है, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। 32 इंटू 3, 3 2 6 और 3 3 9, कितना हो गया 96। ओके, सो 96 और प्लस 46 इंटू 1, 46 बाय कितना है 15। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 96 प्लस 46 कितना होता है, 96 प्लस 46, 6 प्लस 6 12, 1 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14। ठीक, कितना हो गया 142। सो 142, 6 प्लस 6 12 बन जाएगा 142। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन इस आंसर में बच्चों क्या है, ऐसा भी आप आंसर दे सकते हो, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, बड़ा है। 142 15 से ग्रेटर है, बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्या करोगे, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आओ। कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, चेक कर लो। 142 और 15 में कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो दोनों को डिवाइड कर दे। 3 नहीं, 3 5 15 होता है और 142 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना, आप चेक कर सकते हो। नाउ इतना कॉपी करिए, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाके आपको दिखाते हैं। कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 142 को 15 से डिवाइड लगाते हैं और देखते हैं कितना आंसर आ रहा है।
देखिए बच्चों 142 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 9 का कितना होता है 135, ठीक। 12 माइनस 5 कितना होता है 7, और यहाँ 3 बचेगा, 3 माइनस 3 0, यहाँ पे भी 0, तो यहाँ से आ गया 9 होल कैसे लिखते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, 9 होल 7/15, 9 होल 7/15, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप आंसर में 142/15 लिखिए, 9 होल 7/15 लिखिए, बात क्या है, सेम है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट बी। देखिए 3/7 इंटू 28/15 डिवाइडेड बाय 14/5 है, ठीक। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 3/7 और 28/15, ठीक, इसको आपको ऐसे ब्रैकेट में लेना है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले कर लो, जो रिजल्ट आएगा उसमें हम डिवाइड लगाएंगे 14/5 का, ठीक। इसके रिजल्ट में डिवाइड लगाएंगे 14/5 का, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए सो यहाँ से हो जाएगा 3/7 इंटू 28/15, ठीक है, नाउ डिवाइडेड बाय 14/5। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लो। देखो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 3 1 जा 3 होता है, 3 5 जा 15, यहाँ बच गया 1/1, सो 1/1 इंटू यहाँ पे देखिए 4/5, ओके, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 14/5, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 1 इंटू 4 4, सो 1 4 जा 4 बाय 1 इंटू 5 5, ओके, डिवाइडेड बाय कितना है 14/5, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान दें, ये वाले ब्रैकेट को आप हटा सकते हो अब, ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 4/5 डिवाइडेड बाय 14/5। अब ध्यान दें बच्चे सभी, देखिए अब आपको समझ में आया क्या चल रहा था, ये जो क्वांटिटी है इसका जो मल्टीप्लिकेशन है कितना आ गया 4/5, और इसके मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में हमें डिवाइड लगाना है 14/5 का, ओके। अब देखिए डिवाइड कैसे लगाते हैं, ये 4/5 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, और ये जो डिवाइड का साइन है इसको हटा के हम क्रॉस लगाते हैं, ठीक। सुन लो ध्यान से, जब भी डिवीजन होगा 2 रैशनल नंबर्स का तो फर्स्ट रैशनल नंबर को ऐसे ही लिखते हैं, फिर डिवाइड को हटा के हम क्रॉस यानी कि मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, और जो सेकंड नंबर होता है सेकंड रैशनल नंबर इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 14/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/14, 5 ऊपर चला जाएगा 14 नीचे, ठीक, 5 न्यूमरेटर में, 5 न्यूमरेटर में और 14 डिनोमिनेटर में। चलिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, ठीक। अब देखिए ये बच गया 2/1 इंटू ये बच गया 1/7। नाउ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 2 इंटू 1 2 अपॉन में 1 इंटू 7 7, सो द आंसर इज 2/7। यही आपका फाइनल आंसर है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लेके आओगे आप, क्यों सर, क्योंकि बच्चों देखिए न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक। तो न्यूमरेटर अगर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है तब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आते हैं, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट सी देखिए, 3/7 प्लस -2/21 इंटू -5/6, ठीक है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इसमें बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 3/7 में हमको एडिशन करना है, पता है किसका, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का, -2/21 इंटू -5/6 के मल्टीप्लिकेशन का। तो आप एक काम करो, सबसे पहले ये जो दो मल्टीप्लिकेशन है 2/21 और -5/6 का जो मल्टीप्लिकेशन है इसको ब्रैकेट लगाओ ऐसे करके, ठीक। अब आपको फील आ रहा होगा, ये फर्स्ट टर्म है 3/7, इसमें हमको एडिशन करना है, प्लस करना है, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको, तो इस ब्रैकेट को पहले आप सॉल्व कर लो, ठीक, और जो रिजल्ट आएगा उसको आप 3/7 में ऐड कर लेंगे, ठीक, बात समझ आ गई। चलिए तो सबसे पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ से हो जाएगा आपके पास 3/7 और प्लस ब्रैकेट में -2/21 इंटू -5/6। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ से आप देखोगे अगर तो 2 1 जा 2 होता है और 2 3 जा 6 होता है, और 5 21 को कैंसिल नहीं कर सकता है, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 3/7 और प्लस ब्रैकेट में ध्यान दें ये -1/21 और इंटू में क्या है -5/3। वैसे तो आपको पता है क्या करना चाहिए, -5/3 को ऐसे ब्रैकेट में लिखना चाहिए, ठीक, और यहाँ ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो माइनस का साइन और मल्टीप्लाई साथ साथ नहीं लिखा जाता है, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है ना। चलो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से देखें बच्चों नेक्स्ट स्टेप में 3/7 तो अभी ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक, प्लस ध्यान दें स्टूडेंट्स ये वाला जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट में क्या रिजल्ट आएगा चेक कर लो। देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो -1 और -5, 1 इंटू 5 तो 5 होता है और माइनस माइनस प्लस यानी कि +5 हो जाएगा, 1 इंटू 5 5 माइनस माइनस प्लस यानी कि +5 हो जाएगा बाय 21 इंटू 3 कितना होता है 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी कि 63, और सुनो प्लस तो लिखा नहीं जाता है,
5 लिखो या प्लस 5 लिखो, बात क्या है, सेम है, ठीक। तो हम यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब यहाँ से आ गया 3/7 और प्लस 5/63। अब आप क्लियरली बच्चों मेरे ख्याल से देख सकते हो 7 और 63 का जो एलसीएम है 63 ही आना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं, 7 रहा और ये 63 है। चलिए तो 3 से जाएगा, पहले 7 है ना, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर से 3 से जाएगा 3 7 ऐसे ही रहेगा, 3 7 ज़ा 21, अब 7 से जाएगा 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। सो एलसीएम कितना आ गया 63, 7 63 का एलसीएम 63, 63 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 63 को बच्चों 7 से डिवाइड करिए कितना आएगा 9, 7 9 ज़ा 63, 9 आएगा, यानी कि 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस अब 63 एलसीएम, 63 को 63 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, सो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 9 ज़ा 27 और प्लस 5 1 ज़ा 5, 27 प्लस 5/63। नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, 27 प्लस 5 कितना होता है 32/63। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। एक ऑड नंबर है, ये एक इवन नंबर है, कैंसिल नहीं होगा कुछ भी, ठीक। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो हम एक फ्रैक्शन में लेके नहीं आएंगे। सो 32/63 इज योर फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, सभी बच्चे। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट डी लेते हैं, 7/8 प्लस 1/16 माइनस 1/12। अब देखो सबसे ईजी क्या है इसमें, अगर आप देखो तो एक तरीके से एडिशन हो रहा है, इन दोनों का एडिशन हो रहा है, इन दोनों का भी एडिशन हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। जिन्होंने एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ा समझ होंगे, एक्चुअल में इन दोनों का क्या मतलब पता है, इसका मतलब 1/16 और प्लस माइनस 1/12, ठीक। मतलब 1/16 में ऐड किया जा रहा है माइनस 1/12 को, प्लस माइनस वापस से क्या हो गया होगा माइनस, ठीक। तो आप ये भी बोल सकते हो कि 1/16 में से 1/12 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो ज़्यादा टेंशन नहीं है इसमें कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताऊँ। सुनो बच्चों, देखिए ये जो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स हैं 7/8 और 1/16, इसके बीच में प्लस लगा है, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक। सबसे पहले इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेके ऐड कर लो, जो रिजल्ट आ रहा है उसमें उस रिजल्ट में से 1/12 को सब्ट्रैक्ट कर दो, खत्म। बस दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट लगाया, ठीक। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। और पता है इन दोनों को मैंने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 8 का मल्टीपल है, यानी कि वो 8 की टेबल में आता है। चेक कर लो, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 भी 8 की टेबल में आता है, 8 भी 8 की टेबल में आता है। बच्चे बोलेंगे सर इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है एलसीएम लेने में ईजी होता है थोड़ा, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। 8 और 16 का जो एलसीएम है 16 आ जाएगा, चेक कर लो। 8 और 16 का जो एलसीएम है वो 16 होता है। देखिए 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, ठीक। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, उसके बाद 2 1 ज़ा फिर 1 ज़ा, ठीक। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, ठीक। एलसीएम कितना आ गया 16। सो यहाँ पे आ गया कितना 16, 16 को 8 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करिए। चेक कर लो बेटा, 16 को 8 से डिवाइड करो कितना आएगा, 8 2 ज़ा 16 होता है, 2 आएगा। तो 7 × 2 और प्लस 16 को 16 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 × 1, ठीक। ये ऐसा कुछ हमारे पास हो गया। और माइनस 1/12 है, इसको आप एज इट इज़ ऐसे ही कॉपी कर दीजिए, ठीक है। नाउ अब देखिए बच्चों 7 2 ज़ा कितना होता है 14 है ना, और प्लस 1 × 1 1 होता है, अपॉन में कितना है 16 है, और माइनस 1/12 है, ठीक है स्टूडेंट्स। 14 + 1 15, 15/16। सो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपके पास 15/16। तो फर्स्ट टर्म बन जाएगा ये पूरा 15/16 और माइनस 1 कितना हो जाएगा 12। अब 16 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए सो 16 और 12 का हमने एलसीएम लेना है, ठीक है बच्चों। 2 8 टाइम्स जाएगा, 2 6 ज़ा, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 होता है, फिर 2 2 ज़ा 4, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 1 ज़ा 3 ऐसे ही रहेगा, 3 1 ऐसे ही रहेगा, 1 ज़ा, ठीक। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो एलसीएम कितना आ गया 48 आ गया, ठीक है ना। तो 16 और 12 का एलसीएम आ गया 48, ठीक। अब 48 को 16 से डिवाइड करो 48 को 16 से डिवाइड करिए बच्चों, 16 3 ज़ा 48 होता है, यानी कि 3 आ जाएगा। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये माइनस लगा देंगे और इसका न्यूमरेटर पहले कॉपी कर लेंगे। 1 × 48 को 12 से डिवाइड करो, 12 4 ज़ा 48, यानी कि 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 3 ज़ा 45 माइनस 1 × 4 4/48, ठीक। नाउ 45 - 4 कितना होता है 41 होता है, ठीक। 45 - 4 41/48। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।
41/48। क्यों? बस मिक्स फ्रैक्शन में नहीं करोगे क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113, रैशनल नंबर्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 8th। कह रहा आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर दैट डज नॉट बिलोंग विद द अदर 3, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अब देखिए बच्चों, ये आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसमें से आपको बताना है, टोटल 4 नंबर है, 1 2 3 4। इसमें से कोई एक नंबर है जो बिल्कुल अलग है, ठीक। उसको आपको बताना है कि भाई वो अलग है बाकी तीनों से, रिमेनिंग रेस्ट ऑफ 3 से वो अलग है। और अलग है तो क्यों अलग है, इसकी रीजनिंग बतानी है आपको, इसका रीज़न देना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसमें एलसीएम लेकर 11 2 9 और 3 का सबका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करके कंपेयर कर रहे होगे। अच्छी बात है, आप कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये जो नेगेटिव नंबर, ये जो माइनस का साइन है ना, इसको आप भूल जाओ, इसको छोड़ो आप, इसको छोड़ो आप। यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, मैं पहले आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। देखिए बच्चों, अगर तो आपको कभी ऐसा मिला 5/2, ठीक, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। ध्यान रखिएगा मेरी बात, अभी मैं नेगेटिव नंबर लेके नहीं समझा रहा हूँ, ये सब तो नेगेटिव में दिए हुए हैं, ठीक। अभी मैं आपको प्लस में लेके समझा रहा हूँ, प्लस 5/2 है, पॉजिटिव है, ठीक। तो अगर तो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक, मैं आपको डिवाइड भी लगा के दिखा देता हूँ। देखिए 5/2 का आंसर क्या आएगा, ये देखिए 5/2 का जो आंसर होगा, देखिए क्या होगा, 5 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, ठीक, 5 - 4 1 होता है, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 ज़ा 10 होता है, ठीक। कितना आ गया, 2.5 आ गया इसका आंसर, ठीक। डेसिमल में आप आंसर निकाल लो, ऐसे सोचो, बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए जो 2.5 है, ठीक, तो 2.5 जो है वो 1 से बड़ा होता है, ये तो सबको पता है बेटा, ठीक। 2.5 इज ग्रेटर देन 1, यस, सबको पता है कि भाई ये तो 1 से बड़ा होगा पक्का, ठीक। तो ये रही आपकी नंबर लाइन, ये देखिए, ये आपकी इस तरीके से एक नंबर लाइन है, ठीक। यहाँ कहीं बच्चों 0 आता है, यहाँ कहीं 1 आता है, यहाँ कहीं 2 आता है, यहाँ कहीं 3 आता है, तो 2.5 यहाँ आएगा कहीं, ठीक है। 2 और 3 के बीच में 2.5 आएगा, इतना तो आपको पता है ना, 2.5 2 से बड़ा होता है, ठीक। तो 2.5 यहाँ कहीं आएगा, यानी कि 2.5 का मतलब क्या, 5/2, तो 5/2 यहाँ कहीं आएगा। अब मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि ये जो 5/2 1 से ग्रेटर है, 1 से राइट में आ रहा है, ऑब्वियसली 2.5 इज ग्रेटर देन 1, ठीक। यानी कि अपनी कॉपी में नोट लगाएं क्या, कि जब भी किसी नंबर में, किसी रैशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, न्यूमरेटर कितना है 5, डिनोमिनेटर कितना है 2, तो जब भी कॉपी में नोट लगाएं सबसे पहले, वेन एवर आप किसी भी नंबर को लेके देख लो, मैं दिखाऊं आपको, देखो 8/2 कर लो, चलो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, आंसर 4 इज ग्रेटर देन 1, ठीक। तो जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो हमेशा आंसर ग्रेटर देन 1 आता है, तो इसको कॉपी में नोट लगा ले। वेनेवर इन अ रैशनल नंबर, वेनेवर in any rational number numerator nr का मतलब बेटा क्या है, न्यूमरेटर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, nr का मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ये देखिए इस साइन को हम क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन इट्स वैल्यू will be greater than 1, ठीक। और ये इतना नोट करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, नोट कर लीजिए। अब बच्चों इसी का रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है, मतलब अगर आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था क्या, 5/2, तो 5/2 कितना आया था, 2.5, जो कि ग्रेटर देन 1 था, तो 5/2 ग्रेटर देन 1 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा 1 से बड़ा होगा पक्का, ठीक। अगर यहीं पर बच्चों हम ऐसा ले लें एग्जांपल 2/5, अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, चेक कर लो, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, इसका आंसर लेस देन 1 होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये 2 है, ये 5 है, ठीक। जिनको डिवाइड नहीं करना आता है वो अपने कैलकुलेटर में कर सकते हैं, 2 को 5 से डिवाइड करो, आपको पता चल जाएगा आंसर कितना आ रहा है, 1 से लेस आएगा, ठीक है ना। देखिए 2 को 5 से डिवाइड लगाना है, ठीक। तो 5 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 2 आ जाए या तो 2 से छोटा आ जाए, ठीक। तो हमको पता है कि 5 0 ज़ा कितना होता है, 0, बेटा 5 1 ज़ा नहीं लिख सकते हो आप, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 करोगे 2 से बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो 5 0 ज़ा 0, 2 - 0 2, अब डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 4 ज़ा कितना होता है 20, कितना आ गया 0.4 आ गया, ठीक। और 0.4 1 से छोटा होता है, लेस देन 1, तो वही मैं कह रहा हूँ कि 2/5 की जो वैल्यू है लेस देन 1 है, यानी कि एक तो ये हो गया, व्हेनेवर एनी रैशनल नंबर, इन एनी रैशनल नंबर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन इट्स वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1, एंड अगर आपका क्या हो जाए,
न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो जाए, कॉपी में नोट लगाइए, अगर न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, ठीक, तो वैल्यू जो होगी रेशनल नंबर की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी, वो 1 से छोटी होगी, ठीक। यानी कि जो 0.4 है वो 1 से पीछे आएगा, यहाँ कहीं 1 से पीछे आएगा, यहाँ कहीं आएगा 0.4 का मतलब 2/5, ठीक। तो अब मैं आपको कुछ बातें पूछ रहा हूँ, आप मुझे आंसर करिएगा, ठीक। चलो, अब आपको ऐसा नहीं कि हर एक बार डिवाइड करके आपको चेक करना है, बस आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा नंबर 1 से बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, ठीक। चलो बताओ, मान लो मैंने ले लिया 6/3, चलो बताओ ये नंबर 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? 1 से ग्रेटर है, यस, ठीक। तो ये ग्रेटर देन 1 है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक। तो ये इसका जो भी वैल्यू है 1 से बड़ा आएगा, यानी कि 1 के राइट हैंड साइड में आएगा, ठीक। तो अब आपको एग्जैक्टली नंबर नहीं देखना है कि नंबर क्या है, बस आपको ये सोचना है, ध्यान से चेक करिए कि ये नंबर लाइन है 0 और यहाँ कहीं 1 है। आपको चेक करना है कि 1 के राइट में आएगा कि 1 के लेफ्ट में। अगर 1 से बड़ा होगा तो 1 के राइट में आएगा, 1 से अगर छोटा होगा तो 1 के लेफ्ट में आएगा। तो ये 6/3 किधर आएगा? 1 के राइट में, 1 से बड़ा है, ठीक, तो 1 के राइट में आएगा, यहाँ कहीं आ रहा होगा कहीं पे, ठीक है ना, ये ऐसे। चलो नेक्स्ट मैं लेता हूँ 3/6, ये लेस देन 1 होगा, ये 1 से छोटा होगा, 1 के लेफ्ट में आएगा, ठीक है। तो ये 1 के लेफ्ट में आएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक। एक और एग्जांपल देता हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा, रुक जाइए, एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन दिया 7/3, अब बताओ 7/3 बताओ ये किधर आएगा, 1 के राइट में कि 1 के लेफ्ट में? यस 1 के राइट में। क्यों? न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो 1 के राइट में, ग्रेटर देन 1 है, तो 7/3 यहाँ कहीं बैठेगा, ठीक। और अगर मैं यहीं पे आपको 3/7 दे दूं तो ये लेस देन 1 होगा, 1 के लेफ्ट में आएगा, ठीक। ये 1 के लेफ्ट में कहीं यहाँ कहीं बैठेगा, ठीक है। तो इतना आपको कहाँ आएगा एग्जैक्टली उससे मतलब नहीं, बस आपको बताना चाहिए 1 से ग्रेटर होगा कि 1 से लेस होगा, ये बात हो गई। ये तो हो गई बच्चों पॉजिटिव नंबर्स में, ओके। अब इसी तरीके से नेगेटिव नंबर में क्या होगा, ध्यान से चेक करिए, ठीक है। जो सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको लेके दिखाए थे वही एग्जाम्पल मैं लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर -1 होता है, आपको पता है ना, तो 0 के लेफ्ट में -1 होता है, ठीक। और एक खास बात होती है, ध्यान से चेक करिए, नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है, जैसे ये -1 है, यहाँ 1 है, ठीक। अब नेगेटिव नंबर में क्या होता है बच्चों, नेगेटिव नंबर में जो वैल्यू जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होता है वो छोटा होता है, और जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होता है बड़ा होता है। मतलब देखो, जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिया कि भाई -5 बड़ा है या -3, तो जवाब है -5 छोटा है, -5 इज लेस देन -3, ये तो सबको पता है। क्यों? नेगेटिव नंबर में जस्ट अपोजिट होता है ना, ये देखिए -2 यहाँ आएगा, -3 यहाँ आएगा, -4 यहाँ आएगा, -5 यहाँ आएगा, ठीक। तो चेक कर लो, -5 यहाँ कहीं आएगा, ठीक, और -3 यहाँ कहीं आएगा। अब बताओ नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड में कौन आ रहा है? जो राइट हैंड साइड में आता है ना वही बड़ा होता है, याद रखिएगा। तो -5 -3 में बड़ा कौन? नंबर लाइन में राइट में कौन आ रहा है? राइट में, ये आपका राइट है, ये राइट है, राइट में आ रहा है -3 और लेफ्ट में आ रहा है -5, यानी कि ये छोटा है, -5 इज लेस देन -3, ठीक। तो नेगेटिव नंबर का आपको पता चल गया। अब सुनो, अब ये सब कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ये देखिए, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ठीक। बस इतना काफ़ी। अब देखो -5/11, सबसे पहले आप माइनस को छोड़ दो, -5/11, ठीक। ये देखो माइनस को छुपा लो। अब बताओ 5/11 का जो वैल्यू है, 5/11 का जो वैल्यू है वो 1 से लेस होगा या 1 से ग्रेटर? इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ऑब्वियसली ये 1 से लेस होगा, लेकिन जब माइनस लगा देंगे तो ये 1 से ग्रेटर हो जाएगा। ये क्या बात बता रहे हो सर, अगर यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये -1 से ग्रेटर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? सुनो ध्यान से, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। देखो बच्चों, -5/11 है, ठीक। तो पहले ये माइनस आप छुपा लो, इस माइनस से मतलब नहीं है, ठीक। अगर ओनली 5/11 होता, ठीक, तब तो ये लेस देन 1 होता, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है, ठीक। मतलब 1 से इसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा आता, ये 1 के लेफ्ट में आता, ठीक, ओके। लेकिन अभी क्या है, इसमें माइनस लग गया है, जैसे इसमें माइनस लगेगा तो हम बोलेंगे -5/11, 1 से कंपेयर नहीं करेंगे हम, क्योंकि नेगेटिव है तो -1 से कंपेयर करेंगे, और -1 से क्या है? ये ग्रेटर है। अभी भी नहीं समझ में आया? मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल आसान तरीका, सुनिए ध्यान से।
मैं आपको बताता हूँ इनइक्वालिटी के रूल से, ठीक है। रूल ऑफ इनइक्वालिटी, रूल ऑफ इनइक्वालिटी, मुझे पता है आप नहीं समझ पा रहे होगे, सुनो एकदम सिंपल रूल बताऊँ, एकदम सिंपल। आप कुछ मत करो, आप सबसे पहले यहाँ वाला माइनस हटा के पहले आप चेक कर लो जो आप पढ़ के अभी आए हो। 5/11 माइनस हटा दो, आप माइनस हटा दो, छोड़ो। 5/11, अब बताओ ये ग्रेटर 1 है या लेस 1 है? ग्रेटर 1 है कि लेस 1? अभी आपने क्या पढ़ा था, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा तो आंसर लेस देन 1 आएगा, ठीक। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये लेस देन 1 हो गया, इतना कर लिया। अब कुछ मत करो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, दोनों तरफ माइनस लगा दो। क्यों सर? क्योंकि बेटा ये माइनस में है, दोनों तरफ माइनस लगा दो और इनइक्वालिटी को चेंज कर दो। मतलब समझो, ये जो लेस देन का साइन है इसको ग्रेटर देन बना दो। बस जैसे ही दोनों तरफ साइन चेंज करोगे, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो ये आ जाएगा कैसा, ग्रेटर, ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। तो -5/11 और इधर किया आपने -1, जैसे ही दोनों तरफ नेगेटिव लगाया ये जो साइन है ना ये ऐसे चेंज हो गया, यानी कि -5/11 -1 से ग्रेटर है, ठीक। -1 से ग्रेटर का मतलब -1 के राइट में आ रहा होगा, ठीक। ओके, तो बस अब मैं आपको नंबर लाइन पे -1 दिखाऊंगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये यहाँ कहीं आ रहा होगा, कौन, -5/11, चेक कर लो। मैंने आपको बताया था जो नंबर -1 से ग्रेटर हैं वो राइट में आएंगे और जो -1 से स्मॉलर है वो -1 के लेफ्ट में आएंगे, ठीक। तो देखते हैं -1 के राइट में कौन कौन आ रहा है, ठीक। ये तो हो गया ग्रेटर देन -1, ठीक। अब देखिए, ये तो याद हो गया होगा आपको, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक। अब सुनिए, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको इसको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को बिल्कुल अलग क्वेश्चन है बच्चों, ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। देखिए -1/2 है, ठीक। तो आप ना -1/2 को मत देखो बच्चों, ना 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 ना, आप माइनस को छुपा लो पहले, 1/2। अब देखो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक। न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो इसका आंसर आएगा लेस देन 1, इतना तो आता है आप लोग को, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना है आपको, 1/2 नहीं चेक करना था आपको, -1/2 चेक करना था। तो जैसे इधर माइनस लगाओगे, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है मतलब लेस देन को आप ग्रेटर देन बना दोगे, ठीक। तो -1/2, इधर 1, इधर माइनस लगा दिया, दोनों तरफ माइनस लगा दिया, ये लेस देन चेंज हो गया ग्रेटर देन में। लो भाई, यानी कि -1/2 -1 से क्या है, ग्रेटर है, तो इसका मतलब -1 के राइट में क्या आएगा, -1/2। देखो कौन एग्जैक्टली नंबर लाइन पे कहां आएगा ये आपको नहीं शो करना है, बस आपको चेक करना है कि -1 से कौन बड़ा है और -1 से कौन छोटा है। तो अभी तक -1/2 और -5/11 दोनों ही -1 से ग्रेटर हैं, इसलिए मैंने -1 के राइट में रखा है दोनों को। नेक्स्ट देखिए, -4/9, ठीक। इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो। अब नेक्स्ट देखिए, -4/9 है, सो -4/9 है। सबसे पहले आप 4/9 को चेक करो, माइनस का साइन हटा दो यहाँ से, ठीक। तो 4/9 तो लेस देन 1 होगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो 4/9 इज लेस देन 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इधर भी माइनस लगाओ, इधर भी माइनस लगाओ, तो -4/9 और इधर -1, और ये लेस देन का साइन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में, चेक कर लो। यानी कि -4/9 ग्रेटर है किससे, -1 से, यानी कि -1 के राइट में आता होगा कौन, -4/9। तो देखा आपने, 1 2 3, ये तीनों नंबर -1 के राइट में आते हैं क्योंकि -1 से बड़े हैं। और ये वाले नंबर को देखिए, इसको कैसे चेक करोगे आप, इसको चेक करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप माइनस का साइन मत देखो, आप 7/3 को देखो, ठीक। तो 7/3 जो है, ठीक, न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉलर है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो बच्चों ये तो ग्रेटर देन 1 होगा, चेक कर लो। 7/3 1 से क्या होता है, ग्रेटर, हाँ हाँ, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो ये 1 से बड़ा होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, जैसे ही दोनों तरफ माइनस लगाओगे, ये जो ग्रेटर है ये किस में चेंज हो जाएगा, लेस में। तो माइनस, जैसे ही आप बोथ साइड नेगेटिव साइन लगाओगे ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। -7/3 इधर -1 है, ठीक, ये जो ग्रेटर है ये चेंज हो जाएगा किस में, लेस में, ठीक। अब आप चेक कर लो, -7/3 तो -1 से लेस हो गया, -7/3 इज लेस देन -1, तो -7/3 -1 के लेफ्ट में आएगा, ठीक है। तो ये देखिए -7/3 कहाँ आएगा, नंबर लाइन पे -1 के कहीं ना कहीं लेफ्ट में, कहाँ आएगा वो आपको नहीं शो करना है।
लेकिन हाँ -1 के लेफ्ट में आएगा या -1 के राइट में आएगा, ये आपको बताना है। अब आप चेक कर लो, ये तीनों जो नंबर हैं ये -1 से ग्रेटर हो गए क्योंकि -1 से राइट में आ रहे हैं नंबर लाइन पर, और ये जो नंबर है -1 से लेस हो गया, -1 से छोटा हो गया, -1 के लेफ्ट में आ रहा है। तो इन्होंने हमसे यही बोला था कि इन चारों नंबर में से सबसे अलग कौन बिहेव कर रहा है। तो जवाब है इन चारों नंबर में, ये देखिए आंसर मैंने लिखा है -7/3 बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा है। इसका रीजन क्या है? एज इट इज स्मॉलर देन -1। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है -7/3 ये -1 से स्मॉलर है, -1 से छोटा है। वेयर एज रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर ग्रेटर देन -1, जबकि जो तीनों नंबर बच गए हमारे पास ये -1 से क्या है? ग्रेटर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114। इस क्वेश्चन को करने से पहले देखिए बच्चों, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको पता चल जाए यूनिटरी मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन दिया कि कॉस्ट ऑफ 10 पेन इज ₹20। 10 पेन है वो 20 रुपीज़ के आते हैं, 10 पेन आप लेके आए 20 रुपए के, ठीक। तो आपसे बोला उसने फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है, एक पेन का कॉस्ट कितना होगा। तो देखो बच्चों हम लोग कैसे करते हैं, हम लिखते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल्स टू ₹20। यूनिटरी मेथड लगाने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों, जिसको नहीं आता है सीख लो, बहुत आसान है। कॉस्ट ऑफ 10 पेन इज इक्वल्स टू ₹20। रुपीज़ वाला टर्म आपको राइट हैंड साइड रखना है और नंबर ऑफ पेन्स कितने वो वाला टर्म आपको लेफ्ट हैंड साइड रखना है। कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल्स टू ₹20। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर है ना, जैसे ही आप 1 पेन का कॉस्ट निकालोगे तो यहाँ पे जितने पेन थे इनके नंबर्स को ले जाके उधर ₹20 में डिवाइड लगा दोगे, बस खत्म। ₹20/10 ऐसे करके करते हैं, ठीक। तो 10 1 जा 10 और 10 2 जा कितना आ जाएगा 20, यानी कि 10 2 जा 20, हाँ, तो ₹2, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना है, ₹2 है। अब सिमिलरली यही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। देखिए द कॉस्ट ऑफ 19/4 मीटर ऑफ वायर इज ₹1712, ठीक। तो हम अपनी कॉपी में लिखेंगे सॉल्यूशन में, ध्यान से चेक करिएगा। हमने लिखा कॉस्ट ऑफ कितना मीटर वायर है, 19/4 मीटर, m लिख दे रहा हूँ बच्चों शॉर्ट में, मीटर को मैंने शॉर्ट में m लिख दिया, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ 19/4 मीटर वायर इज इक्वल्स टू कितना है, ₹171/2। अब देखो इतने मीटर कॉस्ट का अगर इतने मीटर वायर का अगर कॉस्ट इतना रुपीज़ है, जैसे कि यहाँ पर 10 पेन का कॉस्ट इतना था, तो 1 पेन का कॉस्ट ये वाले नंबर को ले जाके उधर आपने क्या किया, डिवाइड लगा दिया, ठीक। देखो बच्चों डिवाइड लगाने का मतलब समझो जरा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ₹20 डिवाइडेड बाय 10, ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, 10 को उधर ले आके डिवाइड लगा दिया। जैसे ही आपने 1 पेन का कॉस्ट निकाला तो इसको आप ऐसे कर सकते थे, 20 डिवाइड का मतलब है बाय 10, यही मतलब है, आंसर 2 आ जाएगा, ठीक। तो वही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर निकाला कॉस्ट ऑफ, देखो इतने मीटर वायर का कॉस्ट था, तो जैसे ही 1 मीटर करोगे यहाँ पर, जैसे ही आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर, और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या, कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर। जैसे ही कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर निकालोगे आप क्या करोगे, ये तो ऐसे ही रहेगा 171/2 और डिवाइडेड बाय ₹171/2 डिवाइडेड बाय, ध्यान चेक कर लो, ये वाला नंबर जाके इसमें क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यही काम हो रहा था, चेक कर लो, 20 में 10 का डिवाइड था, ठीक। अब हम 171/2 में डिवाइड लगाएंगे किसका, 19/4 का। तो 171/2 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, 19/4। ये लीजिए, क्या दिक्कत है। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। चलिए तो कितना आ जाएगा रुपीस, इसको सॉल्व करो, 171/2। अब ध्यान दे बच्चे, 171/2 डिवाइड लगाना सबको आता है। ये जो डिवाइड का साइन है, 2 रैशनल नंबर का डिवाइड कैसे लगाते हैं, फर्स्ट रैशनल नंबर ऐसे ही रहेगा, और यहाँ जो डिवाइड का साइन है इसको हम क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पे क्रॉस लगा के, और सेकंड वाले रैशनल नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना। यानी कि 4 आ जाएगा न्यूमरेटर में और 19 आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 4/19, ठीक। चलिए अब देखिए 2 1 जा 2
और 2 2 ज़ा 4, 19 1 ज़ा 19 होता है और 19 9 ज़ा कितना होता है 171। चेक कर लो, 19 1 ज़ा 19, 19 9 ज़ा 171। तो यहाँ से जो आंसर है वो कितना आ जाएगा रुपीज़, देखो कितना हो गया 9/1 है ना, 9/1 इंटू यहाँ पे क्या हो गया 2/1। अब सॉल्व कर लो, 9 इंटू 2 18 होता है, अपॉन में 1 इंटू 1 1, और 18 के नीचे 1 लगाए, 18 अपॉन 1 वापस से कितना हो जाएगा 18। तो हमारा आंसर आ गया रुपीज़ 18। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो हम अपनी कॉपी में आंसर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर, ये आंसर ऐसे लिखेंगे, आंसर ऐसे, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर इज रुपीज़ 18, ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115। अ ट्रेन ट्रेवल्स 1445 डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर, यानी कि 14/45/2 किलोमीटर इन 17/2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको स्पीड कैलकुलेट करना है, ओके, और डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है 1445/2 किलोमीटर, और टाइम भी दिया हुआ है 17/2। अब स्पीड का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चों सॉल्यूशन, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस है आपका 1445, देखिए 1445/2 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, और टाइम आपका कितना दिया हुआ है, टाइम है आपका 17/2 आवर्स, 17/2 आवर्स ये आपका टाइम है। अब देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सभी बच्चों को इतना तो पता ही होगा, नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। सुनिए बच्चे ध्यान से सभी, अगर हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड लगा दें तो हमको स्पीड मिल जाती है, हमेशा याद रखिएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम हमको स्पीड मिल जाती है। ओके, तो इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से चेक करिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये देखिए डिस्टेंस, और ये वाला जो डिवाइड का साइन है ये ऐसे है ना, डिस्टेंस बाय टाइम, इसको आप ऐसे करके लिख दो, डिस्टेंस बाय टाइम। कोई दिक्कत है, ये वाले डिवाइड को हटा के आपने ऐसा लगा दिया तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अभी भी हम इसको क्या पढ़ेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब करना कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस को कॉपी कर दीजिए, डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस का वैल्यू रखो, डिस्टेंस कितना है 1445/2, ठीक है बच्चों, किलोमीटर, यूनिट के साथ लिखूँ, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 17/2 आवर्स, तो 17/2 आवर्स, ठीक है। आवर्स को आप ओनली एच लिख दो, आवर्स को शॉर्ट में एच लिखा जाता है ऐसे, ठीक। अब देखिए बच्चों, 2 नंबर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं, ये एक रैशनल नंबर है, आप ये किलोमीटर आवर्स को छोड़ो, आप उसको छोड़ो, ठीक ठीक, ध्यान से चेक करो बच्चों। यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक, और जो सेकंड वाला नंबर है हम क्या करेंगे, ये डिवाइड का साइन हटा के क्रॉस लगाएंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक। और ये किलोमीटर है और ये आर है, सो आंसर आएगा हमारा, देखो मैं आपको बताता हूँ एक बात, आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यूनिट आपकी ऑटोमेटिकली किलोमीटर पर आर में आ जाएगी। देखिए किस तरीके से, यहाँ पे देखिए किलोमीटर, डिस्टेंस है हमारा किलोमीटर में और टाइम है हमारा आर में, तो आंसर आएगा किलोमीटर पर आर में, ठीक। तो उसकी आपको टेंशन नहीं है, बस आप डिस्टेंस कॉपी करो 1445/2 डिवाइडेड बाय टाइम आप कॉपी करो, ठीक है। अब आपको 2 रैशनल नंबर्स का डिवाइड लगाना आता है, चेक कर लो कैसे। फर्स्ट रैशनल नंबर तो ऐसे ही रहेगा 1445/2, ठीक, फिर यहाँ पे हम डिवाइड की जगह क्रॉस लगाएंगे और सेकंड वाले रैशनल नंबर को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, करेक्ट। सो 2/17। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, देखिए बच्चों ये 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करें बच्चों, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 1445 इंटू 1, यहाँ 1 बच रहा है, तो 1445 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1445 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 17, यहाँ 1 है ना, 1 इंटू 17 17। अब 1445 को 17 से डिवाइड करो, ठीक। तो आइए इसको मैं आपको डिवाइड करके बच्चों यहाँ कहीं दिखा देता हूँ, ठीक है। सो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ यहाँ से, और मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके दिखाता हूँ। चलिए कितना है 1445, ओके, डिवाइडेड बाय 17 है। तो बच्चों 17 का टेबल ऐसा आप पढ़ लो कि 144 से छोटा मिल जाए, तो 17 8 ज़ा 136, 17 8 ज़ा कितना होता है 136, ठीक। 14 - 6 8 होता है, ठीक। यहाँ 3 बचेगा, 3 - 3 कुछ नहीं बचेगा, 1 - 1 कुछ नहीं बचेगा। यहाँ से आप 5 कॉपी कर लीजिए। अब 17 5 ज़ा कितना होता है, 17 5 ज़ा 85 होता है, ठीक। अब रिमाइंडर बच गया 0, कितना आ गया, क्वेश्चन कितना आ रहा है 85। यानी कि अगर हम यहाँ, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, अगर हमने 1445/17
17 किया, यानी कि 1445 को 17 से डिवाइड लगाया तो हमारे पास आ रहा है 85। और ये क्या निकाला हमने, स्पीड, और स्पीड आ रही है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है ना। सो द रिक्वायर्ड स्पीड इज 85 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि इफ 16 शर्ट्स ऑफ इक्वल साइज कैन बी मेड आउट ऑफ 24 मीटर ऑफ क्लॉथ, मतलब 24 मीटर का क्लॉथ है, इससे 24 मीटर लंबा कपड़ा है और इससे टोटल 16 शर्ट्स बनाई जा सकती हैं। तो कह रहा है कि हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड फॉर मेकिंग वन शर्ट। वन शर्ट बनाने के लिए कितना क्लॉथ का जरूरत होगा, कितने, मतलब वन शर्ट अगर आपको ओनली बनाना है, ओनली वन शर्ट, तो कितने लंबे कपड़े की जरूरत होगी, उसकी लेंथ आपको बतानी है। देखिए बहुत आसान है, यूनिटरी मेथड से हम इसको करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम आपको देते हैं, इससे पहले भी दे चुके हैं। मान लीजिए बच्चों, कॉस्ट ऑफ, ध्यान से चेक करिए, कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स ₹20 है, मतलब 10 पेन आप मार्केट से खरीद के लेके आए, आपको ₹20 के मिले, ठीक। ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू ₹20। तो अगर आपको बोल रहा है कोई कॉस्ट ऑफ 1 पेन बताओ, तो इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, मतलब 10 पेन का कॉस्ट दिया हुआ है और 1 पेन का कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू ₹20। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा पता है, ये नंबर जाके उधर डिवाइड लगा देगा, बस खत्म, 20/10 कर देंगे। ये जो 10 है उधर जाके 20 में डिवाइड लगा देगा बस। तो 10 1 जा 10 2 जा 2/1 यानी कि ₹2। तो 1 पेन का कॉस्ट कितना है, ₹2 है, ठीक। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए, 16 शर्ट्स ऑफ इक्वल साइज कैन बी मेड आउट ऑफ 24 मीटर ऑफ क्लॉथ, मतलब समझो 16 शर्ट्स के लिए कितना कपड़ा लगता है, चेक कर लो। क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 16 शर्ट्स, ओके स्टूडेंट्स, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 16 शर्ट। 16 शर्ट के लिए कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड है, 24 मीटर का, ठीक। तो बहुत इजी हो गया, अब चेक कर लो, सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि नहीं। 16 शर्ट्स के लिए 24 मीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड है, तो 1 शर्ट के लिए कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा, चेक कर लो। क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट, जैसे ही आपने यहाँ 16 का 1 किया है ना, इज इक्वल्स टू क्या होगा, 24 में ये 16 आके डिवाइड लगा देगा, बस खत्म। 24/16 क्या, मीटर। इतना मीटर, जो भी आंसर आएगा, इतना मीटर लेंथ का कपड़ा रिक्वायर्ड है 1 शर्ट को बनाने के लिए, ठीक है ना। चलिए 8 2 जा 16 और 8 3 जा कितना होता है 24। सो आंसर कितना आ गया, 3/2 मीटर्स, ठीक है। आप आंसर 3/2 मीटर्स लिखो, या आप एक काम करो, 3 को बच्चों 2 से डिवाइड लगा लो, ठीक है। देखिए 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना है 1 है। तो मिक्स फ्रैक्शन में भी आप इसको लिख सकते हो, कैसे, आप इसको लिख सकते हो 1 होल 1/2, सो 1 होल 1/2 मीटर्स, या फिर आप इसको डेसिमल में भी ला सकते हो, कैसे, आपने क्या करना है, 3 को 2 से डिवाइड लगाएंगे, सो 2 1 जा 2, 3 - 2 1 होता है, डेसिमल की हेल्प से 0 लगा देंगे, और 2 5 जा होता है 10, और रिमाइंडर हो गया 0, यानी कि आंसर कितना आ गया 1.5 मीटर, ओके स्टूडेंट्स। तो 1.5 मीटर, ठीक। तो आपका आंसर 3/2 मीटर भी करेक्ट है, 1 होल 1/2 मीटर भी करेक्ट है, और 1.5 मीटर भी करेक्ट है, जो आपको पसंद है आप लिख सकते हो, ठीक है। तो फाइनल आंसर हम करेंगे क्या अपनी कॉपी में, हम लिखेंगे क्लॉथ इज नीडेड फॉर मेकिंग 1 शर्ट इज 3/2 मीटर, और का मतलब या 1 होल 1/2 मीटर और 1.5 मीटर, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 117 लेते हैं। कह रहा है कि 7/11 ऑफ ऑल द मनी इन हामिद बैंक अकाउंट इज ₹77,000। हाउ मच मनी डज हामिद हैव इन हीज बैंक अकाउंट। देखो बच्चों, ये जो स्टेटमेंट इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप पहले कॉपी कर लो, फिर आपकी इक्वेशन बनेगी। देखो क्या कह रहा है कि 7/11 ऑफ all the money in Hamid account is equals to ₹77,000। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, यही इन्होंने लिखा है क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि भाई 7/11 ऑफ ऑल द मनी, मतलब जितना भी, ऑल द मनी मतलब उसके अकाउंट में जितना भी मनी है, ऑल द मनी का मतलब उसके अकाउंट में जितना भी मनी है, उसका अगर हम कितना पार्ट ले लें, 7/11 पार्ट ले लें, तो वो किसके इक्वल होता है, ₹77,000 के इक्वल होता है। चेक कर लो, क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा है 7/11 ऑफ ऑल द मनी इन हामिद बैंक अकाउंट इज ₹77,000।
अब उसने क्वेश्चन पूछा हाउ मच मनी डज हामिद हैव इन हीज बैंक अकाउंट, उसके बैंक अकाउंट में बताओ कितना रुपया था, टोटल उसके पास कितना मनी था, ये आपको बताना है। ठीक, तो हमने बोला भाई लेट द, ये सॉल्यूशन का ही पार्ट है, लेट द टोटल अमाउंट इन Hamid's बैंक अकाउंट बी ₹X। हमने कहा कि भाई हामिद के अकाउंट में सपोज कितना रुपए है, X रुपीज़ है टोटल। अब X की वैल्यू निकाल लो, आपको पता चल जाएगा। आप कैसे निकालें सर, ध्यान से चेक करो। ये जो स्टेटमेंट आपका बना हुआ है यहाँ पे है ना, यहाँ से आपको इक्वेशन बन जाएगी। कैसे, 7/11 ऐसे ही कॉपी कर लो। ठीक है बच्चों, 7/11 को ऐसे ही कॉपी कर लो, ये वाले 7/11 को ऐसे ही कॉपी कर लीजिए। ऑफ का मतलब होता है मैथ्स में मल्टीप्लाई करना, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दीजिए। ऑल द मनी की जगह हम कितना रखेंगे, कितना आपने अज्यूम किया है कि उसके अकाउंट में ऑल द मनी यानी कि टोटल मनी कितना है, X है। ठीक, सो हमने यहाँ क्या करना है, ऑल द मनी की जगह X रखना है, फिर इक्वल टू लगा देंगे, फिर आगे 77,000 लिखा है, हम 77,000 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ से X की वैल्यू निकाल लीजिए। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि X की वैल्यू कैसे निकालें। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, मैं आपको सिंपल तरीका बताऊं। सिंपल तरीका देखो, यहाँ पे एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो 7, ये आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है ना, आप पढ़ोगे अभी आगे चल के, ठीक है। बट अभी के लिए क्या करना है, मान लो आप रैशनल नंबर का ये क्वेश्चन कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं बताता हूँ। देखो 7/11 इंटू X इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, 77,000। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पता है, ये इक्वेशन है, इसमें ये जो 7/11 है ना, इसका रेसिप्रोकल करके बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। बस सुनो, 7/11 का रेसिप्रोकल बताओ, 11/7 होता है भाई। 7/11 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 11/7। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में उठाकर बोथ साइड 11/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। सुनो, अगर किसी इक्वेशन में बोथ साइड हम किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये आपकी इक्वेशन थी और इस इक्वेशन में हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह, लेफ्ट हैंड साइड भी हमने 7/11 के रेसिप्रोकल यानी कि 11/7 से मल्टीप्लाई किया, और राइट हैंड साइड भी हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड भी हमें क्या करना है, देखो जिस नंबर से आपने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया उसी से राइट में। ठीक है, तो 7/11 का रेसिप्रोकल 11/7 से लेफ्ट में और 11/7 से आपने राइट में मल्टीप्लाई करना, बस खत्म। सर ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये 11 से 11 कट जाएगा, ठीक, और 7 से 7 कट जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ओनली X बचेगा। तो X इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, चेक कर लीजिए, 77,000 इंटू 11/7। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, आता है करना, ये देखिए 7 1 जा 7, ध्यान से सुनिएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और 1 2 3 0, 1 2 3 0 ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या कर लिए, कॉपी कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। अब यहाँ से हम X की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो यहाँ से अगर हम X की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 11,000 इंटू 11। ठीक, तो 11,000 इंटू 11 करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल क्या करो, 11 इंटू 11 कर दो, कितना होता है 121। ओके, और 1230 आप यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसके अकाउंट में जो टोटल मनी है वो कितना है, 1,21,000 रुपीज़। ओके, तो उसके अकाउंट में टोटल कितना मनी है बच्चों, 1,21,000 रुपीज़। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, उसने पूछा था हाउ मच मनी डज आमिद हैव इन हिज बैंक अकाउंट, तो आमिद हैव ₹1,21,000 इन हीज बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से हम इसका आंसर करेंगे। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118। कह रहा है 11 होल 1/3 मीटर लॉन्ग रोप इज कट इनटू इक्वल पीसेस मेजरिंग 7 होल 1/3 मीटर ईच, हाउ मेनी सच स्मॉल पीसेस आर देयर। अब देखो ये बात आपको शायद नहीं समझ में आ रही होगी, मैं आपको इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन छोड़ो, आप पहले एक सिंपल क्वेश्चन लो। देखो मान लो कि आपके पास जो टोटल लेंथ है वो है 8 मीटर्स की। ये देखिए एक पाइप है, ये ऐसे लंबा सा एक पाइप है 8 मीटर का। कितने मीटर का, 8 मीटर का। 8 मीटर्स की टोटल लेंथ है, 8 मीटर क्या है इसकी टोटल लेंथ है। पहले एक इजी क्वेश्चन कर लो आप, फिर ये वाला समझ में आएगा। ठीक,
टोटल लेंथ कितनी 8 मीटर। ठीक, अब हमने इसको क्या बोला, हमने बोला कि भाई इसको ना 2 मीटर के इक्वल पीसेस में कट करो। कितने कितने के 2 के। ठीक, तो आप बोलोगे ठीक है सर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर है ना, ऐसा 1 2 3 4। ये बहुत अच्छा तो नहीं बना है, रुक जाइए जरा, देखिए ये इस तरीके से इसको 2 मीटर मतलब ये देखिए, अब आपको समझ में आएगा। देखिए इसको 2 मीटर के इक्वल पीसेस में हमको स्मॉल पाइप्स में डिवाइड करना है। तो टोटल कितने पाइप निकल के आएंगे, 4 पाइप निकल के आएंगे, चेक कर लो। ठीक है, चेक कर लो भाई, ये हो गया, ये पीस हो गया 2 मीटर का, है ना, फिर ये हो गया 2 मीटर का। ठीक, यहाँ से कट लगाया तो ये वाला पाइप मिलेगा, ये देखो ये बाहर हो गया ऐसे पाइप। ठीक, यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट, यहाँ से कट, तो एक पाइप यहाँ से मिला होगा ये वाला, फिर एक पाइप यहाँ से मिला होगा, यहाँ से कट, यहाँ से कट, ये देखिए, और एक बार यहाँ से कट लगाया होगा तो ये एक पाइप और मिला होगा। तो टोटल आपको 2 मीटर का 2 मीटर का 2 मीटर का और 2 मीटर के ऐसे कितने पाइप्स मिल गए, 4 पाइप्स मिल गए। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमने आपको क्वेश्चन दिया था टोटल लेंथ 8 मीटर की है और 2 मीटर 2 मतलब ईच पाइप का जो लेंथ है वो 2 मीटर होना चाहिए, तो बताओ ऐसे कितने पीसेस निकल के आएंगे। तो आप मेरे को पता है क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पीस का फॉर्मूला आप मेरे को बताते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ पीसेस कैसे निकालते, आप ऐसे ही तो निकालते, आप बोलते सर टोटल लेंथ ऑफ द पाइप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ईच पाइप, लेंथ ऑफ ईच पाइप। देखो ध्यान से क्या कर रहा हूँ, टोटल लेंथ कितनी थी 8 मीटर, तो 8 मीटर डिवाइडेड बाय 8 मीटर, टोटल लेंथ 8 मीटर, लेंथ ऑफ ईच पीस, हर एक पीस का लेंथ कितना रखना था 2 मीटर। सो 2 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4/1 4। कितने पीस आ गए, नंबर ऑफ पीसेस 4, 1 2 3 4। ठीक, ये समझ में आ गया। अब यही केस आपको यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। कह रहा है कि 11 होल 1/3 मीटर लॉन्ग रोप इज कट इनटू इक्वल पीसेस मेजरिंग 7 होल 1/3 मीटर ईच। मतलब समझो इस बार जो आपका पाइप है वो कितना लंबा है पता है, जो टोटल लेंथ है वो पाइप की कितनी है, ध्यान से चेक करो। देखो सॉल्यूशन में आपको डायरेक्ट बताता हूँ, यहाँ पे देखिए टोटल लेंथ कितनी बच्चों, टोटल लेंथ पाइप की कितनी, पढ़ लो क्वेश्चन पढ़ो, टोटल लेंथ कितनी है 11 होल 1/3 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब पाइप तो नहीं है, रोप है, रस्सी है। अरे पाइप वो रस्सी, उससे क्या मतलब है, ठीक है ना। देखो 11 होल 1/3 मीटर, ये इसकी टोटल लेंथ है। तो टोटल लेंथ हो गई 11 होल 1/3 मीटर, ये इसकी टोटल लेंथ है। अब इसकी टोटल लेंथ को आप पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आओ। कैसे लेके आते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में 3 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 11 33, भाई 3 × 11 33, 33 + 1 34, सो 34/3 मीटर, ये हो गई इसकी टोटल लेंथ। ठीक, अब कह रहा है कि दिस मच लॉन्ग रोप इज कट इनटू इक्वल पीसेस मेजरिंग 7 होल 1/3 मीटर ईच, यानी कि ईच पीस का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ईच पीस, यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ ईच पीस कितना लेंथ है बच्चों, हर एक पीस का, ईच पीस का बहुत सारे पीसेस निकल के आएंगे इक्वल साइज के, है ना। तो ईच पीस का लेंथ कितना है 7 होल 1/3 मीटर। सॉल्व करिए, 3 7 ज़ा 21, भाई इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आओ, 3 × 7 21 + 1 22, 22/3 मीटर। ठीक, अब आपको उसने बोला है हाउ मैनी सच स्मॉल पीसेस आर देयर, यानी कि आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ पीसेस निकालने। नंबर ऑफ पीसेस का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल लेंथ बाय लेंथ ऑफ ईच पीस। ईच पीस लिख दो पाइप की जगह, ईच पीस। ठीक, पहले इतना कॉपी करिए, मुझे थोड़ी सी जगह अच्छी होगी। ये एग्जाम्पल ज़रूर नोट कर लेना, इसी एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। नोट करिए उधर का बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट नोट कर लिया। चलो अब देखिए यही वाला फॉर्मूला हम अपने क्वेश्चन के लिए लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीसेस या नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस, नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस, कितने स्मॉल पीसेस बनेंगे, ये फॉर्मूला कैसे मिलेगा हमें, टोटल लेंथ ऑफ द रोप, यानी कि टोटल लेंथ न्यूमरेटर में रखेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, लेंथ ऑफ ईच पीस, लेंथ टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ
ईच पीस। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल लेंथ, ठीक, और ये वाला जो डिवाइड है इसकी जगह हमने ऐसा लगा दिया डिवाइड का साइन, तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं भाई, चेक कर लो ना, ऐसे डिवाइड लगाओ ऐसे लगाओ, बात क्या सेम है, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ईच पीस, बस अब वैल्यू रख दीजिए। टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसमें रखेंगे, टोटल लेंथ है 34/3 मीटर्स, सो 34/3 मीटर्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ईच पीस, लेंथ ऑफ ईच पीस कितना है 22/3, यानी कि 22/3। अब ध्यान से चेक करो, 34/3, सो 34/3 को डिवाइड लगाना है 22/3 से, ठीक, ये टोटल लेंथ है डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ईच पीस, ओके 34/3। अब डिवाइड की जगह हम क्या लगाएंगे, क्रॉस, और जो सेकंड वाला नंबर है उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ऐसे ही तो डिवाइड लगाते हैं, फर्स्ट वाला नंबर ऐसे ही रहेगा और सेकंड वाला नंबर ये जो डिवाइड की जगह हम क्रॉस लगा के इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 3/22 कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से। नाउ अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक आई थिंक हुई है मेरे ख्याल से, नंबर कॉपी करने में बेटा कुछ गलती हो गई मेरे से क्वेश्चन में, है ना। नंबर यहाँ था बेटा कितना, ये था 117, है ना, तो ये 117 1/3 ये थी टोटल लेंथ, ठीक, और तो ये थी कितनी 117 थी इसकी टोटल लेंथ, है ना, ये मेरे से गलती हो गई, तो थोड़ा सा करेक्शन हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्वेश्चन कॉपी करने में गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी। चलो, तो टोटल लेंथ कितनी है 117 होल 1/3, है ना, इसको सॉल्व करिए, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आओ, तो 3 × 117 करोगे और प्लस 1 कर दोगे, ठीक, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 117 × 3, 3 7 21, 2, 3 1 3 + 2 5, 3 1 3, ठीक है, कितना आ गया 3 × 117 351, 351 में 1 ऐड करोगे 352, तो 352/3 मीटर्स, ठीक है ना, ये हो गई टोटल लेंथ। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है बच्चों, मेरे क्वेश्चन गलत उतार दिया था। नाउ टोटल लेंथ कितनी है 352/3 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ईच पीस कितना है 22/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो 352/3 और डिवाइड की जगह हम क्रॉस लगा देंगे और सेकंड वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे 3/22, ठीक। अब ध्यान दें 3 1 3 और 3 1 3, ठीक। अब 11 2 कितना होता है 22 और 352 को 11 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, यहाँ दिखाता हूँ मैं, 352 को 11 से डिवाइड करिए, 11 3 33, 5 - 3 2, ये वाला 2 कॉपी करेंगे, 11 2 22, ठीक, रिमाइंडर 0, यानी कि 11 2 22 और 11 से अगर हम 352 को डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा, तो यहाँ हो गया कितना 32। अब आप चेक कर लो क्या हो गया 32/1 इंटू 1/2, सो 32 × 1 32 बाय, और आप कैंसिल भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, या फिर आप ऐसे कर लो 32 × 1 32 बाय 1 × 2 2, 2 1 2 और 2 16 कितना होता है 32, 16/1 कितना आ जाएगा आंसर आपका 16, सो 16 पीसेस टोटल बनेंगे, ठीक है। तो इतना लंबा अगर आपका रोप है 17 होल 1/3 और इसको हमने कुछ इक्वल पीसेस में काटा, तो कितने इक्वल पीसेस होंगे टोटल 16 इक्वल पीसेस होंगे, और हर एक पीस का लेंथ कितना होगा 7 होल 1/3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल पीसेस जो बनेंगे वो कितने होंगे 16 पीसेस। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119, बोल रहा है 1/6 ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स आर अबव एवरेज, 1/4 आर एवरेज एंड रेस्ट आर बिलो एवरेज, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों टोटल 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ये देखिए एक सर्कल हमने बना लिया, इसमें हम आपको दिखाते हैं, ठीक। तो टोटल 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं, ये देखिए लेट अस से ये आपको कितने सेक्शन दिख रहे होंगे यहाँ पर 1 2 3, ठीक है ना। तो 1/6 ये टोटल स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स को हमने सर्कल से दिखाया है, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। देखो 1/6 जो स्टूडेंट्स हैं ये कैसे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं अबव एवरेज, ओके। तो 1/6 कैसे हैं अबव एवरेज, यानी कि जो भी एवरेज मार्क्स एवरेज आता होगा जो भी मार्क्स क्लास में उससे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक। और 1/4 आर एवरेज, तो
1/4 आर एवरेज, ये 1/4 है, ठीक, 1/4 आर एवरेज, ठीक है बच्चों। कह रहे हैं एंड रेस्ट आर बिलो एवरेज, मतलब जो बच गए ये हैं रेस्ट वाले, ये हैं रेस्ट वाले, ठीक, ये क्या है, बिलो एवरेज है, बिलो एवरेज। अब सुनो, कह रहा है कि इफ देयर आर 48 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने, 48, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर बिलो एवरेज, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर बिलो एवरेज, मतलब ये आपको बताना है, जो रेस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं इनका नंबर आपको बताना है, भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिलो एवरेज हैं। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले अगर आपको थोड़ा सा याद हो रहा हो फ्रैक्शन एक्शन के बारे में क्लास 7th में, जिनको नहीं भी याद हो रहा तो मैं आपको बता दूं, जैसे 1/6 ये जो फ्रैक्शन है अबव एवरेज है, 1/4 ये एवरेज है, तो आप पहले ये निकाल लो कि कितना फ्रैक्शन बिलो एवरेज है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं पता है, क्लास में 3 ही तरह के स्टूडेंट्स हैं, अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज। पता है क्या करो, सबको आप ऐड कर दो और ऐड करके 1 के इक्वल रख दो, क्योंकि जितने भी फ्रैक्शन है सबको अगर हम ऐड कर देंगे टोटल आ जाएगा, और टोटल कितना होता है, 1 होता है हमेशा, ठीक। तो बात समझो, मान लो कि जो बिलो एवरेज है वो कितने स्टूडेंट्स हैं, x, या बिलो एवरेज का जो फ्रैक्शन है वो कितना है, x है, ठीक है ना। या फिर आप इतना भी टेंशन मत लो, आप बस सिंपल इतना करो, क्या सॉल्यूशन में मैं आपको सिंपल बताता हूँ, कुछ नहीं करना है। अबव एवरेज का जो फ्रैक्शन है, अबव फ्रैक्शन ऑफ अबव एवरेज स्टूडेंट प्लस फ्रैक्शन ऑफ एवरेज स्टूडेंट और प्लस फ्रैक्शन ऑफ बिलो स्टूडेंट, जो रेस्ट हो गए, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट है, ये वाले रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ बिलो एवरेज, इन तीनों को ऐड करके हम किसके इक्वल कर देंगे, 1 के इक्वल। ये हमने 7th क्लास में पढ़ा है, जिसको नहीं पता है सुन लीजिए। जितने भी फ्रैक्शन दिए रहते हैं सबको हम ऐड करके किसके इक्वल रखते हैं, 1 के इक्वल, करेक्ट। अब यहाँ वैल्यूज लगाइए, अबव एवरेज का फ्रैक्शन कितना है, 1/6, और अबव एवरेज की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/6 प्लस एवरेज कितने हैं, 1/4 और प्लस बिलो एवरेज, तो हमको निकालना है कि बिलो एवरेज का फ्रैक्शन कितना होगा, ठीक। तो बिलो एवरेज का फ्रैक्शन अभी हम निकाल लेंगे, इज इक्वल्स टू में क्या करेंगे, 1, ठीक। अब इन दोनों को पहले ऐड कर दीजिए, ठीक, इसको आप ऐड करिए, कितना आ जाएगा, इसको अलग से ऐड करके यहाँ पे कॉपी कर दो। तो 1/6 प्लस 1/4 कितना होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, 1/6 प्लस 1/4 क्या करेंगे, 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, चेक कर लो। 6 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा, फिर 2 से जाएगा 2 1 ज़ा, फिर 3 से जाएगा 3 1 ज़ा, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, ठीक। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12, ठीक। 12 को 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, और प्लस 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 × 1 3, यानी कि 2 + 3 कितना आ जाएगा 5, 5/12, तो कितना आ जाएगा 5/12, ठीक। तो इन दोनों का जो एडिशन है कितना आ गया 5/12, तो इन दोनों के एडिशन की जगह हमने क्या लिख दिया 5/12, और प्लस आगे क्या लिखा है, बिलो एवरेज। सो बिलो एवरेज इज इक्वल्स टू में 1 है, ये आपकी इक्वेशन है। अब देखो बिलो एवरेज का अगर आपको फ्रैक्शन निकालना है तो ये जो 5/12 है इसको आप राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दोगे, ठीक। और ये 5/12 अभी लेफ्ट में है, इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस है, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले इतना नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए बच्चों, मैं इसको रब कर दूंगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लें फटाफट, नोट कर लिया है। चलो अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, देखिए ये जो 5/12 है इसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दो, ठीक। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच जाएगा, और लिखा हमने यहाँ, और का मतलब इस स्टेटमेंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। सो बिलो एवरेज इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 1, और ये 5/12 राइट हैंड साइड जाएगा तो 1 में से माइनस होगा, यानी कि 1 - 5/12, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए
1 को आप क्या लिख सकते हो, 1/1 माइनस 5/12। अब 12 और 1 का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। कितना आएगा, 12 आएगा ऑब्वियसली। तो चेक कर लो, यहाँ से आएगा 12 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 12। 12 को डिवाइड करेंगे 1 से, चेक कर लो। सो 1 12 कितना होता है 12। 12 को आपने 1 से डिवाइड किया, कितना आया 12। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 1 × 12 और माइनस 12 को 12 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा 1 यानी कि 5 × 1, 5 × 1। ओके, सो यहाँ से हो जाएगा 1 × 12 12 और माइनस 5 × 1 5/12, ठीक। अब यहाँ पर रिमेनिंग में सॉल्व करता हूँ, ठीक। तो बिलो एवरेज कितने हो जाएंगे, 12 - 5 7 होता है, तो 12 - 5 7, 7/12। ओके, सो बिलो एवरेज कितने हो गए 7/12, ठीक। तो रेस्ट वाले जो थे उसका फ्रैक्शन कितना आ गया 7/12, ये आ गया। ये नहीं आंसर, ये नहीं बताना आपको अभी तो आपने फ्रैक्शन निकालना है कि टोटल स्टूडेंट्स का 7/12 पार्ट जो है वो क्या है, बिलो एवरेज है। अभी आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी तो आपने बिलो एवरेज का फ्रैक्शन निकाला है, अब आप नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालोगे जो कि बिलो एवरेज है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर, या हु आर बिलो एवरेज, हु आर बिलो एवरेज इज इक्वल्स टू, ध्यान दें बिलो एवरेज का फ्रैक्शन क्या था 7/12, ठीक। तो 7/12 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट जितने, उसका 7/12 पार्ट जो है वो क्या है, बिलो एवरेज है, ठीक। सॉल्व करेंगे 7/12 ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और टोटल स्टूडेंट्स की जगह जितने स्टूडेंट्स हैं वो आप लिख दो। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन, ठीक। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे क्लास में 48, तो टोटल स्टूडेंट्स की जगह हम क्या लिखेंगे 48। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 1 12, 12 4 48, ठीक। अब आप चेक कर लो बच्चों, 7 × 4 कितना होता है 7 4 28, अपॉन में 1 है, उसका कोई मतलब नहीं क्योंकि 28/1 28 हो जाएगा, ठीक। सो 28 स्टूडेंट्स आर बिलो एवरेज, तो हम आंसर लिखेंगे 28 स्टूडेंट्स आर बिलो एवरेज। ओके स्टूडेंट्स, तो 48 स्टूडेंट्स से उसमें से 28 स्टूडेंट्स क्या है बिलो एवरेज है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120। कह रहे 2/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल कम बाय कार वाइल 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स कम बाय बस टू स्कूल। पहले यहाँ तक हम पढ़ते हैं, मतलब क्वेश्चन समझो। देखो बच्चों, जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं उसका 2/5 पार्ट जो है वो कैसे आता है, कार से आता है, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट्स का 1/4 पार्ट जो है वो बस से स्कूल आता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, हमने सबसे पहले अपने सॉल्यूशन में लिखा क्या, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। मान लीजिए कि पूरे स्कूल में टोटल एक्स स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। कितने स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी एक्स स्टूडेंट्स हैं। और अगर आप क्वेश्चन लास्ट में पढ़ोगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी इन दैट स्कूल, तो आपको यही पूछा कि उस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ओके, अब सुनो क्या बोला उसने बोला 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल कम बाय कार। ओके, सो number of students who come by car, कार से कितने लोग आते हैं, पढ़िए,
कार से आते हैं कितने, 2/5, यानी कि 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि 2/5 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। 2/5 तो ऐसे ही रहेगा, ऑफ का मतलब इनटू, और द टोटल स्टूडेंट कितने, x हैं, ये आपने अज्यूम किया है तो यहाँ पे हम x लिखेंगे, यानी कितना आ जाएगा 2/5 इंटू एक्स। अब देखो यहाँ पे आपको टेंशन कुछ भी नहीं है, 2 इंटू एक्स 2x होता है बाय 5 बस, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/5x। इसका मतलब है कि 2/5 को x में मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लिखा जाता है, 2/5x, ठीक। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कार से आते हैं, ठीक। अब ये स्टेटमेंट आप कॉपी करते जाना, मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे सब कुछ नोट करता चला जा रहा हूँ, ध्यान से चेक करो। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, x है, कार से कितने बच्चे आते हैं, 2/5 ऑफ x, यानी कि 2/5 ऑफ x, यानी कि 2/5x। अब देखो बस से कितने बच्चे आएंगे, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि while 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स कम बाय बस, ओके, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who come by bus is equals to कितना हो जाएगा, पढ़िए, 1/4 ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि 1/4 ऑफ द स्टूडेंट मतलब जितने टोटल स्टूडेंट्स, ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, ओके। नाउ 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का साइन, और द टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, x हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको 1/4x मिल जाएगा, 1/4, ठीक है, ऑफ का मतलब इंटू, और टोटल स्टूडेंट्स x थे तो 1/4 इंटू x, ठीक, 1/4x भी आप इसको लिख सकते हो, या इसको आप x/4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इसको आप x/4 भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक। सो बस से कितने लोग आते हैं, और इसको आप 2x/5 भी लिख सकते हो, ठीक। तो बस से बच्चों कितने बच्चे आते हैं, x/4, ठीक है ना, ओके। इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इतना कॉपी कर लीजिए। नाउ ध्यान से चेक करिए, अब अगर हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है, कह रहा है कि ऑल द अदर स्टूडेंट्स मतलब जितने स्टूडेंट्स बच गए, ठीक, ऑल द अदर स्टूडेंट्स वॉक टू स्कूल, मतलब बाकी जो बच्चे बच गए वो पैदल आते हैं, आसपास रहते होंगे तो पैदल चलते चलते आ जाते हैं, ठीक है। ऑल द अदर स्टूडेंट्स वॉक टू स्कूल ऑफ विच 1/3 वॉक ऑन देयर ओन, जिसमें से मतलब जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, पहले आप रिमेनिंग स्टूडेंट्स निकाल लो, ठीक है, जो कि वॉक करके स्कूल आते हैं, ठीक है। सो ऑल द अदर स्टूडेंट्स हु वॉक टू स्कूल, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वॉक टू स्कूल, जो बच्चे स्कूल वॉक करते हुए आते हैं, चलते हुए आते हैं, उनका नंबर आप कैसे निकालोगे, देखो बहुत सिंपल है। आप क्या करो, जितने बच्चे टोटल हैं, है ना, टोटल स्टूडेंट्स में से आप क्या करोगे, माइनस करोगे, किसका सम माइनस करोगे, टोटल स्टूडेंट्स में से आप सम माइनस करोगे जितने बच्चे कार से आते हैं और जितने बच्चे बस से आते हैं। भाई चेक करो, सुनो, टोटल स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ होंगे, जो भी होंगे, ठीक। अब कुछ बच्चे कार से आते हैं, कुछ बच्चे बस से आते हैं, ठीक। तो जितने बच्चे कार से आते हैं और बस से आते हैं, इनको अगर आप ऐड कर दो और टोटल स्टूडेंट्स में से अगर आप माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कितने बच्चे वॉक करते हुए आते हैं, ठीक। सो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, x थे, तो टोटल स्टूडेंट्स की जगह हमने x लिखा, यही तो हमने अज्यूम किया था ना कि लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x, ठीक। माइनस ब्रैकेट में देखिए भाई, टोटल में से बेटा कार से जितने आते हैं और बस से, उनका सम अगर माइनस करोगे, ठीक है ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि कितने बच्चे वॉक करते हुए स्कूल आते हैं, ठीक है ना। तो टोटल स्टूडेंट्स x है, इसमें से हम कार और बस का सम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो कार से कितने बच्चे आते थे, चेक करो, 2x/5, सो 2x/5, और प्लस बस से कितने बच्चे आते थे, x/4, सो x/4, ठीक है। अब ये ब्रैकेट को पहले आप सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा उसमें से हम x को माइनस कर देंगे, ठीक।
मतलब जो आंसर आएगा उसको x में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसको सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट वाला क्वांटिटी आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक। कितना है 2x/5 और प्लस x/4। सॉल्व करो इसको, कैसे होगा, 4 और 5 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 20। 5 और 4 का एलसीएम लीजिए कितना आएगा 20। 20 को डिवाइड करोगे 5 से, 5 4 दा 20 यानी कितना आ जाएगा 4, यानी कि 2x को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 2x × 4, ठीक। और प्लस 20 को डिवाइड करोगे किससे 4 से, 4 5 दा 20 यानी 5 आ जाएगा, तो x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x × 5, ठीक। अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 दा 8 और x ऐसे ही रहेगा, तो 2 4 दा 8x और प्लस 5 × x या फिर x × 5, बात क्या है सेम है, 5 × x 5x/20। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, 8x + 5x कितना होता है, 8 + 5 कितना होता है 13। भाई दोनों लाइक चम से ना, इसके पास भी x है इसके पास भी x है, ऐड कर दो सिंपल, तो 8 + 5 13 और साथ में आएगा x, 8x + 5x 13x, सो 13x/ कितना हो गया 20, ठीक। तो इस तरीके से आपका जो आ रहा है यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, ये x तो ऐसे ही रहेगा और माइनस इन दोनों का जो सम है, इसका जो सम है मैंने आपको करके दिखाया यहाँ पर 2x/5 + x/4 कितना आ रहा है 13x/20। तो इन दोनों के सम की जगह हम क्या लिखेंगे 13x/20, ठीक। वीडियो पॉज करके पहले इतना कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके बच्चों इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। कॉपी कर लीजिए, कर लिया है। चलो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से चेक करो क्या होगा। अभी तक हमारे पास कितना आ गया है, हमारे पास अभी तक आ गया है x - 13x/20। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए x के नीचे कोई नंबर नहीं तो 1 मानोगे, ठीक। अब क्या करोगे आप, 1 और 20 का एलसीएम सबको पता है 20 आ जाएगा, ठीक। भाई 1 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20। 20 को आप डिवाइड लगाओगे 1 से, तो 20 को 1 से डिवाइड लगाओगे 20 आएगा, चेक कर लो 20 डिवाइडेड बाय 1, 120 कितना होता है 20, कितना आएगा 20, ठीक। सो 1 और 20 का एलसीएम 20, 20 को 1 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 20 को x से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 20 × x और फिर माइनस कॉपी कर लेंगे, एलसीएम कितना है 20, 20 को 20 से डिवाइड करो कितना आएगा 1, 13x × 1, सो 13x × 1, ठीक। कितना हो जाएगा चेक कर लो, 20 × x को आप 20x लिखोगे और 13x × 1 वापस से 13x आ जाएगा, क्योंकि 13 × 1 13 और x ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। सो -13x/20। अब आप चेक करो बच्चों, यहां से तो बहुत आसान है, 20 - 13 कितना होता है 7, सो 20x - 13x कितना हो जाएगा 7x/20, ठीक। यानी कि बच्चों 7/20 ऑफ x, यानी कि 7/20 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, ये बच्चे जो हैं वो पैदल आते हैं, या फिर आप बोल सकते हो 7x/20 ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो वॉक करते हुए स्कूल आते हैं, ठीक है। इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए फटाफट, कॉपी कर लीजिए बच्चों, कर लिया है। चलो तो यहां पर ध्यान से चेक करिए, मैं लिख देता हूं कि वॉक करते हुए कितने बच्चे आते हैं। सो वॉक करते हुए कितने बच्चे आते हैं 7x/20, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन हो गया, यहां तक आसान है, ठीक। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब वॉक करने वाले में भी बच्चों 2 कैटेगरी है बच्चों की, क्वेश्चन पढ़िए। वॉक करने वाले में भी 2 कैटेगरी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कह रहा है कि ऑल द अदर स्टूडेंट्स वॉक टू स्कूल, तो ऑल द अदर स्टूडेंट्स वॉक टू स्कूल यानी कि जो बचे हुए बच्चे हैं वो वॉक करते हुए आते हैं, और वो बच्चे कितने हैं 7x/20 हैं, ये वॉक करते हैं बच्चों, ये टोटल स्टूडेंट्स है जो वॉक करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स हु वॉक। आगे पढ़ो, कह रहा ऑफ विच, मतलब समझो जितने स्टूडेंट वॉक करते हैं ना उसमें से भी 2 कैटेगरी है, ऑफ विच 1/3 वॉक ऑन देयर ओन, मतलब समझो ये टोटल स्टूडेंट्स जो वॉक करते हैं 7x/20 है, इसमें से बच्चों इतने स्टूडेंट्स में से 1/3 जो हैं वो क्या करते हैं वॉक ऑन देयर ओन, ठीक है। सो ध्यान से चेक करो, 1/3
ये टोटल स्टूडेंट इतने वॉक करते हैं, ठीक। इस टोटल में से 1/3 जो है, इस टोटल का 1/3 पार्ट जो है वॉक देयर ओन है एंड रेस्ट आर एस्कॉर्टेड बाय देयर पेरेंट्स। और जितने बच्चे बच गए होंगे वो अपने पेरेंट के साथ वॉक करते हुए आते हैं, पेरेंट्स उनका ध्यान रखते हैं। भाई कुछ बच्चे बड़े होंगे तो आराम से कुछ चलते हुए चले आते हैं, रिमेनिंग जो बच्चे हैं उनका ध्यान उनके पेरेंट्स रखते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं। मतलब वॉक करने वाले में 2 कैटेगरी है, क्या क्या, एक तो वॉक ऑन देयर ओन, समझ रहे हो, खुद ही पैदल चलते हुए चले आते हैं, वो अपने पापा मम्मी के साथ नहीं जाते हैं, ओके। और वॉक देयर ओन कितने हैं, 1/3 ऑफ 1/3 ऑफ व्हाट, 1/3 ऑफ व्हाट, 1/3 ऑफ जितने टोटल वॉक कर। बेटा चेक कर लो, उसने क्या बोला है, कह रहा है कि ऑल द अदर स्टूडेंट्स वॉक टू स्कूल, जितने बच गए वो वॉक करते होते हैं, तो कितने बच गए थे, 7x/20। अब 7x/20 का 1/3 पार्ट पढ़ लो, कह रहा ऑफ विच, मतलब जितने बच्चे वॉक करते होते हैं उसका 1/3 पार्ट जो है ना वो ऑन देयर ओन, अपने आप वॉक करता हुआ आता है, और रेस्ट आर एस्कॉर्टेड बाय देयर पेरेंट्स, ठीक है ना। तो वॉक ऑन देयर ओन कितने बच्चे हो जाएंगे, 1/3 ऑफ व्हाट, ऑफ टोटल नहीं, ना 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 ना, ऑफ जितने बच्चे वॉक करते हुए आते हैं, यानी कि 1/3 ऑफ 7x/20। और जो रेस्ट हो जाएंगे, जो बच गए, दे आर एस्कॉर्टेड बाय देयर पेरेंट्स, बाय देयर पेरेंट्स। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इस बात का, ये जो रेस्ट वाले बच्चे हैं स्कॉटेड बाय देयर पेरेंट्स का, तो इस क्वेश्चन में कोई मतलब ही नहीं है। पता है क्यों, मेरी बात ध्यान से सुनो 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 सुनो, इस ध्यान से सुनिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वॉक ऑन देयर ओन, ऑन देयर ओन, जो खुद से चलते हुए आते हैं, वो कितने हैं, वो हैं 1/3 ऑफ व्हाट, जितने लोग टोटल चल के आते थे उसका 1/3 लेना है। कितने लोग टोटल वॉक करते हुए आते थे, 7x/20, इसका हम क्या लेंगे, 1/3, ठीक। यानी कि 1/3 ऑफ का मतलब इंटू 7x/20, इतने लोग टोटल चलते हुए आते हैं। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 1 × 7 7 7x अपॉन में 3 × 20 60, इतने बच्चे अपने खुद से वॉक करते हुए आते हैं, ध्यान से सुनो। और जो बच जाते हैं वो अपने पापा मम्मी के साथ वॉक करते हुए आते हैं। अब जो बच जाते हैं उसकी निकालने की आपको जरूरत नहीं, अगर आपको वो निकालना तो क्या करोगे, 7x/20 में से आप किसको माइनस करोगे, 7x/60 को। तो कितने बच्चे अपने पापा मम्मी के साथ आते हैं वो आपको पता चल जाएगा। भाई टोटल इतने लोग वॉक करते आते हैं, इसमें से अकेले इतने आते हैं, तो पापा मम्मी के साथ कितने आते हैं, पापा मम्मी के साथ कितने आएंगे, टोटल जितने वॉक कर रहे हैं 7x/20 में से हम क्या करेंगे, जो अकेले आते हैं उनके नंबर्स को माइनस कर देंगे। लेकिन हमें ऐसा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ये इसका कोई काम नहीं, क्योंकि आगे आप क्वेश्चन पढ़ो तो आगे आपको क्वेश्चन बोल रहा है इफ 224 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल वॉकिंग ऑन देयर ओन, तो जो बच्चे खुद से चलते हुए आते हैं वॉकिंग देयर ओन, उसकी 2 बार इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या, एक बार तो उन्होंने बोला कि भाई जितने वॉक करके आते हैं ना, जितने वॉक करके आते हैं उसका 1/3 पार्ट खुद से वॉक करता है। और फिर हमने जब निकाल लिया जितने वॉक करते हैं उसका 1/3 पार्ट जब हमने निकाल लिया तो इतने खुद से वॉक करके आते हैं, फिर उसने बोला कि भैया 224 खुद से वॉक करके आते हैं। मतलब कि ये जो क्वांटिटी है इसको हमको किसके इक्वल रखना है, 224 के इक्वल रखना है। चेक करो, क्या मैं कुछ गलत करने जा रहा हूं, नहीं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ध्यान से सुनो, कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं पूछूं कि 7x/60 ये क्या है भाई, ये कौन स्टूडेंट्स हैं, तो आप बोलोगे सर ये वो स्टूडेंट हैं जो खुद से वॉक करते हुए आते हैं। यस सर। और अगर मैं बोलूं कि ये 224 स्टूडेंट्स ये कौन है, ये भी खुद से वॉक करके आते हैं। पढ़ लो क्वेश्चन, 224 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल ऑन देयर ओन, तो 7x/60 खुद से वॉक करके आते हैं, ये हमने निकाला। कैसे, क्योंकि इसने इन्फॉर्मेशन दी थी कि जितने वॉक करते आते हैं उसका 1/3 पार्ट अपने आप से वॉक करके आता है, तो जितने वॉक करके आते हैं उसका 1/3 हमने निकाल लिया, तो ये अपने आप से वॉक करके आते हैं। और जो अपने आप से वॉक करके आते हैं उनका नंबर क्वेश्चन में दिया है कितना, 224। तो इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, ये भी खुद से वॉक करके आते हैं, ये x के टर्म्स में और ये प्योर नंबर है,
ठीक, ये भी खुद से वर्क करके आते हैं। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। जब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे तो x क्या था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। तो मैं आपको यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखिए, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। कैसे, देखो इसका मतलब समझते हो आप, 7x/60 का इसका मतलब होता है 760 इंटू एक्स, ये होता है इसका मतलब, क्योंकि 7 इंटू एक्स 7x अपॉन में 60 वापस उतना ही हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 224। अब सुनो, ऐसी इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, ये जो x के आगे नंबर लिखा है 7/60, इसका रेसिप्रोकल करके बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बस। मतलब 7/60 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 224 है। 7/60 का रेसिप्रोकल 60/7 होता है, तो 60/7 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करिए और 60/7 से राइट में मल्टीप्लाई करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 60/7 से लेफ्ट में, 60/7 से राइट में। देखो अगर कोई भी इक्वेशन है, उस इक्वेशन में अगर आप बोथ साइड किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो 7/60 का रेसिप्रोकल कर लो। ये 7/60 मुझे हटाना है, इसको हटाने के लिए क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकल करके लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करूंगा राइट हैंड साइड। तो 7/60 का रेसिप्रोकल क्या है, 60/7, 60/7 से लेफ्ट में और 60/7 से राइट में मल्टीप्लाई करूंगा। इससे क्या फायदा है, 7 से 7 कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x बचेगा इज इक्वल्स टू। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए। कैसे करोगे, 224 को 7 से डिवाइड करो तो पता चल जाएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। 224 डिवाइडेड बाय 7 है ना, क्योंकि 7 224 को जब कट करेगा तो यहाँ कितना आएगा वो हमें देखना पड़ेगा। 224 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 ज़ा 21, 2 - 1 1, 4 कॉपी करेंगे, 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर 0, कितना आ गया 32। ठीक, यानी कि 7 1 जा 7 और 7 32 ज़ा 32 टाइम जाएगा तो 224 आएगा। ठीक, क्या बच गया 32 इंटू 60 और अपॉन में 1, अपॉन में 1 का कोई मतलब है नहीं। अब आप चेक कर लो 32 इंटू 60 कितना होता है। सो 32 इंटू 60 करने की जरूरत नहीं, ओनली 6 से कर दो, फिर एक 0 लगा देना, 6 2 ज़ा 12, 1 6 18 19। ठीक, और यहाँ 0 होता तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया 32 इंटू 60 1920 और अपॉन में 1, 1920 अपॉन 1 का मतलब 1920, ये लीजिए। तो इस स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों, 1920। तो इन्होंने पूछा था हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी इन दैट स्कूल, सो देयर आर टोटल 1920 स्टूडेंट्स स्टडी इन दैट स्कूल। नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 121 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।